हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया है। उस इंट्रोडक्शन में जो भी मैं इस चैप्टर में आपको समझाने वाली हूँ वो सब उसमें बताया गया है। तो इसको देखने से पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब ये जो हमें लीनियर इक्वेशन की पेयर्स दी गई है इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें इसका सॉल्यूशन को फाइंड करना है कैसे, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला जा रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक मैथमेटिक क्विज में। ठीक है, क्विज कंपटीशन हो रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो गर्ल्स की संख्या है, यानी जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितने हैं, 4 ज़्यादा हैं। किससे, बॉयज़ से। ठीक है, बॉयज़ की संख्या से। तो यहाँ पर गर्ल्स की संख्या कब निकलेगी, जब हम बॉयज़ की संख्या में 4 ऐड करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या क्या बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हुज टुक पार्ट इन द क्विज। अब हमें यहाँ फाइंड करना है कि कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं जो इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें संख्या बतानी है बॉयज़ की और गर्ल्स की। भाई जो हमें पूछा जा रहा है कि ये बताइए, उसी को हम लेट कर लेंगे। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ की संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्लियर है, फिर द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको हम मान लेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसको मान लेंगे y। क्लियर है इतना। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा उसी तरीके से हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहली बात को हम यहाँ पकड़ेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर। मीन्स जो हमें गर्ल्स की संख्या है और जो बॉयज़ की संख्या है हम उसको जोड़ देंगे, मीन्स ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 10 स्टूडेंट आएंगे। तो पहली इक्वेशन तो हमारी यही बन जाती है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं x और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं y, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगी तो वो किसके इक्वल आएगी, 10 के इक्वल आएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों, कुछ नहीं किया है, जैसे बोला गया है। हाँ, इस क्वेश्चन में जो था ये लाइन जो थी वो छुपी हुई थी, आपको खुद पता लगानी थी ये। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिल गई। तो देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन हमारी बन चुकी है। मीन्स जो क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें 2 वेरिएबल्स की क्या बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो एक तो बन गई है। पेयर बोला है तो एक और बनेगी। तो देखिए यहाँ पर दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी। अब ये चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो गर्ल्स की संख्या है, यानी नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो कब आएगी, जब हम बॉयज़ में 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गर्ल की संख्या क्या थी, 4 थी। भाई ये गर्ल्स की संख्या कब आएगी, जब हम क्या करेंगे, बॉयज़ में 4 ऐड कर देंगे। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे हम करते गए। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर, क्योंकि इसको मैंने आपको दोनों मेथड बताए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो मेथड का यूज़ ना करके हमें यहाँ पर क्या बताना है, ग्राफिकली मेथड से बताना है। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन तो मिल ही गई है, दूसरी इक्वेशन आपके पास यहाँ पर आ गई है। देखो इसको मैंने आपको बताया था हमारी जो फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की वो किस तरीके से होती है। जो 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन मैंने बताई वो होती है हमारी इस फॉर्म में, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। क्योंकि यहाँ पर हमारी 2 इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन को हम 1 1 से डिनोट कर देंगे और दूसरी इक्वेशन को हम 2 2 से कर देंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म है। अगर हम देखें यहाँ पर हमारी पहली इक्वेशन जो है, यहाँ पर
इस तरीके से है, ठीक है। बस जो सी के प्लेस पे था, जो हमारा कांस्टेंट नंबर था, वो हम यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब दूसरा जो है ये क्या है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी को लिखूँ, इसको इक्वेशन आप 1 मान लो और दूसरी इक्वेशन आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि x, भाई इधर गया ये माइनस का y और ये उधर जाएगा तो माइनस का 4। समझ में आ गया कैसे होगा? देखिए, इस y को इधर लेके गए, ये प्लस का था माइनस का हो गया, और ये प्लस का था इधर लेके गए तो इस तरफ, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर दी और राइट हैंड साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड कर दी, ठीक है। तो ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। करने को हम इससे भी कर सकते थे, पर वो बाद में देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारी 2 इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर है बच्चों? अब हमें ग्राफिकली हमें बताना है यहाँ पर किसकी वैल्यू बतानी है, हमें गर्ल्स की संख्या बतानी है और बॉयज़ की संख्या बतानी है। मीन्स हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो देखिए, सबसे पहले इस इक्वेशन से x + y = 10, ये जो हमारी इक्वेशन दी गई है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x की कम से कम, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको ज़्यादा निकालनी है, आप 2 वैल्यू भी निकाल सकते हो कि x और y की 2 वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, ग्राफ में शो करने के लिए। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हम x और y की 2 वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? हम लेट कर लेंगे कि x को 0, भाई जब हमने x को 0 लेट कर लिया तो हमारा y क्या आएगा, इसको इसमें पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह 0 रखा प्लस y = 10, ये x की वैल्यू जो थी हमने इसमें पुट कर दी, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, y निकलेगा। y कितना निकला, 10 निकला। समझ में आया बच्चों? उसके बाद देखिए, अब हम ये कर लेते हैं, y को 0 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं y को 0। अगर हम y को 0 माने तो हमारा x निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब y की जगह पर हम रख देंगे यहाँ पर 0। जब y की जगह 0 रखेंगे, देखिए x + y की जगह 0 = 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x ही आएगा, इधर जाएगा तो, ठीक है, और ये 10। तो हमारी x की वैल्यू निकल गई और यहाँ पर y की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली है यहाँ पर, 10। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर इस इक्वेशन से हमारी x की 2 वैल्यू निकल गई है और y की 2 वैल्यू निकल गई। जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया है, ऐसे ही जो हमारी दूसरी इक्वेशन दी गई थी, उस दूसरी इक्वेशन से भी हम x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पर हमारी इक्वेशन थी x - y = -4, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x और y की 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है, x और y की। तो यहाँ पर सेम जैसे हमने यहाँ पर किया था, ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ 0 ही लेट करना, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। जब आप x को लेट करेंगे तो आपका y निकलेगा और y को आप लेट करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर भी सेम वही किया, लेट कर लिया x = 0। जब मैं इसमें x की वैल्यू 0 रखूँगी तो हमारा y कितना निकलेगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आया, -y = -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू निकल गई 4। क्लियर है बच्चों? जब मैंने x को 0 माना तो y हमारा निकल गया 4। समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर मैं लेट कर लूँ y को 0, ठीक है, जब मैंने y को 0 यहाँ पर माना तो x क्या निकलेगा, y की जगह पर 0 रखना है, x - y की जगह 0 = -4। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या निकलेगी, वही y कहाँ, 0 कहाँ गया, अगर आप सोचें तो ये -0 है, क्योंकि 0 जो होता है ना वो नेगेटिव का होता है, ना ही पॉजिटिव का होता है। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये इसके साथ जाके सॉल्व यही आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -4, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, जब हम y को 0 मानेंगे तो हमारा x क्या आएगा, -4। ये टेबल हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ में शो करेंगे। ग्राफ में शो करने के बाद, अच्छा हम यहाँ पर अगर ध्यान दें, ये देखिए सिंपल, मैंने आपको बताया था कि आप इक्वेशन को देखकर भी बता सकते हो कि जो हमारी ग्राफ में जो दोनों लाइनें होंगी, क्योंकि 2 इक्वेशन है तो 2 ही लाइन हमारी जाएंगी ग्राफ में, तो वो जो 2 लाइनें होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो कॉन्सिडेंट होंगी, या वो एक पैरेलल होंगी। तो हम यही देख के बता सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को। देखिए जैसे इसमें बोला गया था, अगर हम a1 को देखें, a1 हमारा क्या है, 1, a2 हमारा 1, तो 1/1, ठीक है, यहाँ पर हमने रख लिया। फिर उसके बाद b1 हमारा क्या है, 1, और b2 हमारा क्या है, -1। देखा जाए तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है,
तो सी तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं जब ये आपस में ही इक्वल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, जब हमारा A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के, तो जो हमारी लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं भाई, ये इक्वल नहीं है तो क्या होंगी, वो लाइनें हमारी करेंगी इंटरसेक्ट। समझ में आया बच्चों? जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो x और y पर यहाँ हमारी जो वैल्यू निकलेगी वही हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़। सॉरी, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर ये इसी से पता लग जाता है कि हमारी लाइन जो है ना वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हमारी ग्राफ में लाइनें इंटरसेक्ट नहीं होती तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारी कोई गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर रीचेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। क्लियर है बच्चों? तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसको ग्राफ में हम शो कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ में आपको ये जो कॉलम हमने यहाँ पर बनाया था ये ग्राफ में आपको मेंशन जरूर करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन की जो x और y की वैल्यू निकली थी वो क्या निकली थी देख लेते हैं। x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ थी हमारी 0 और ये 10 और ये था 10 और 0। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर इस इक्वेशन के x और y हमारे क्या थे, 0 4 और -4 0। क्लियर है? इसको अब हम मेंशन करते हैं ग्राफ में। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है x की वैल्यू, सबसे पहले यहाँ नंबर हम डाल लेते हैं। ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन है जो 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे 1 2 ये 3 4 5 6। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने नंबर मेंशन कर लिया। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए ये जो लाइन है ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्स की होती है। ठीक है, और ये एक्स डैश, ये हमारा वाई डैश एंड ये वाई। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो हमें कॉलम में करना था, कॉलम में हमारे एक्स और एक्स की वैल्यू क्या दी है, 0 और वाई की वैल्यू 10। मीन्स हम यहाँ रखेंगे 0 और 10। 0 हमारा एक्स का 0 यहीं पे होगा। ठीक है, और वाई का 10 कहाँ आया, यहाँ पर। ये जो वैल्यू है हमारी इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, 0 और 10। तो इसको हमने यहाँ मेंशन कर लिया। प्रॉपर बच्चों जैसे मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके कोऑर्डिनेट रख लिए और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा इसी इक्वेशन का क्या होगा, x का 10 और y का 0। x का 10 कहाँ पर होगा, यहाँ, और y का 0 यही होगा, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। क्लियर है? तो इस ग्राफ की जो लाइन है यहाँ पर हमारे जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो क्या बनेंगे, 10 और 0। क्लियर है? अब इसको हम यहाँ पर मिला लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अब इस इक्वेशन से ये जो लाइन थी हमारी वो किस इक्वेशन की थी, इस वाली इक्वेशन की, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद देखिए इस इक्वेशन से हम यहाँ पर अब बनाएंगे लाइन। तो हमारी इस इक्वेशन का x और y क्या है, x 0 और y 4। तो यहाँ पर ये x हमारा 0 है, x 0 कहाँ पर होगा, ये हमारी x की है लाइन। ठीक है, और y 4 है, पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का हमारा यहाँ पर जाएगा। तो x 0 और y 4। क्लियर है? तो ये हमारे कोऑर्डिनेट बन गए यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट हमें दिया हुआ है -4 और 0। -4 क्या है, x का है, तो x -4 हमारा यहाँ पर आएगा और y का 0 ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा बन गया -4 और 0, ये कोऑर्डिनेट बन गए। तो इस कोऑर्डिनेट को हम इससे मिलाएंगे और इसको जब तक बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको आगे तक हम बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा। तो देखिए इसको कर लेते हैं हम जॉइन। तो इसको बच्चों हमने कर लिया जॉइन। तो देखिए अब यहाँ पर इसको यहाँ पर भी मेंशन कर लेते हैं। ये लाइन हमारी किस इक्वेशन की है, इस इक्वेशन की। ठीक है, तो देखो बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ दोनों इक्वेशन की जो लाइन थी वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए यहाँ पर ये x का क्या जा रहा है 3 और y का 7। मीन्स यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं हमारे क्या बन रहे हैं 3 और 7। तो हमारे यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ये x है इधर और ये y। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 3 और y की वैल्यू 7। क्लियर है? तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ, क्योंकि हमने x किसको माना था, बॉयज़ को, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। सॉरी y नहीं होगा यहाँ पर हमारा 7। ठीक है बच्चों,
तो ये था हमारा सॉल्यूशन ग्राफ। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये प्रॉपर आपको ऐसे ही करना है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ अब हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट भी इसका। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, यानी 5 पेंसिल है और 7 पेन है, उन दोनों का कॉस्ट अगर मिलाया जाए तो कितना है, 50 रुपये है। ठीक है, इसी तरीके से जो 7 पेंसिल है और 5 पेन्स हैं, उन दोनों का कॉस्ट क्या है, 46 है। तो हमें फाइंड करना है एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है, एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड करना, उसी को ही हम लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें लेट क्या करना है, देखिए लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल के कॉस्ट को हमने लेट कर लिया x रुपीज़। ठीक है, हमने मान लिया x रुपीज़, और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसको मान लिया हमने y रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट 50 रुपये है। हमने मान लिया कि एक पेन का कॉस्ट जो है, एक पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता हो तो एक, अगर हमने मान लिया कि एक पेन का कॉस्ट 5 रुपये है, ठीक है, तो 5 पेन का कॉस्ट क्या होगा, हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक पेन का कॉस्ट हमारा, एक पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, अब एक पेन का कॉस्ट y है, तो 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, और अब इन दोनों को कॉस्ट को मिलाएं तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा, 50 रुपीज़ आएगा। इक्वेशन बन गई। तो देखिए अब ऐसे ही सेकंड में करना है। 7 पेंसिल बोला है तो 7x हो जाएगा, और यहाँ पर 5 पेन बोला है तो 5y हो जाएगा, और उन दोनों का कॉस्ट दिया गया है 46। तो दोनों इक्वेशन हमारी बन गई। अब जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था, यहाँ पर हम x और y की दो वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको हम ग्राफ में शो करेंगे। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, जो हमारे a की जगह पर 5 है और b की जगह पर हमारा 7 है, तो अगर यहाँ पर a की जगह पर, a2 की जगह पर 7 है, तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, नहीं है। जब यहाँ पर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं होते हैं तो हमारी लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। ठीक है, जब हमारी लाइन इंटरसेक्ट होगी तो हमारी वहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, x और y की एक ही वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग चुका है कि हमारी ग्राफ में जो लाइन बनने वाली है वो इंटरसेक्ट होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अब कर लेते हैं इसको, x और y की दो वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, और ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो पहले इक्वेशन से हम यहाँ कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से हम x और y की दो वैल्यू, क्लियर है, ये इक्वेशन हम ले रहे हैं, यहाँ से हमारी निकलेगी दो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले x को हमने x सपोज लेट कर लिया 10। अगर मैं 10 यहाँ पर लेट कर लूँ, अगर आप 0 करते हैं, ठीक है, तब भी आपका निकलेगा, कहीं ना कहीं पॉइंट में निकल जाएगा। ठीक है, आप उसी हिसाब से रख लीजिए x और y की वैल्यू जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 रख ली, क्योंकि मैंने 0 रख के बताया था आपको कि एक बारी x की वैल्यू 0 रख लो, फिर y की वैल्यू 0। अब मैं दूसरी वैल्यू लेकर देख रही हूँ, ठीक है, कि क्या होता है। देखिए x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 पुट कर ली, तो यहाँ x की जगह पर जब मैं यहाँ 10 रखूँगी तो यहाँ हमारा y क्या निकलेगा, देख लेते हैं इसको। इससे क्या, 50 + 7y = 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम y निकालेंगे तो y हमारा क्या आएगा, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 7y, अब 50 में से 50 गया तो 0, और y अब निकालेंगे तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा। हमारा y कितना आ गया, 0 आ गया। तो x की जगह हमने रख लिया 10 और y हमारा आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x को। ठीक है, चाहे आप x को लेट कर लो या y को लेट कर लो। ठीक है, मैंने लेट कर लिया x को 3।
ठीक है। अब x की जगह पर 3 रख के देखते हैं। 3 रखा मैंने यहाँ पर, 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब मैं यहाँ पर y जब निकालूंगी तो ये इसके साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 7y इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस किया 35, तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी निकल गई 5। जब हमने x 3 रखा तो y हमारा निकला 5। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट हम इस इक्वेशन से हम x और y की दो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। हमारी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर करेंगे जो हमने अभी किया और इससे पहले वाले पार्ट में किया है, ठीक है। x और y की वैल्यू, अब x की वैल्यू यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं। मैं यहाँ लेट कर रही हूँ x की वैल्यू 3, ठीक है। जब मैंने x की वैल्यू 3 लेट करी, यहाँ पर x की जगह पर रख दिया 3 इस इक्वेशन में, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब इसमें से इसको जब मैं करूँगी तो कितना आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू 5y, सॉरी ये प्लस में है, ठीक है, सॉरी 7 3 जा 21 होगा, 7 3 जा 21 प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। अब 5y इज इक्वल टू, अभी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 21, ठीक है। ये हमारा कितना आया 5y, इसको इससे क्या करेंगे तो 6 में से 1 गया 5 और यहाँ 4 में से 2 गया 2, 25 आया। अब y निकालेंगे तो यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 5 की टेबल में 25 कितने पे आता है, 5 पे, तो y हमारा निकल गया 5, ठीक है। जब हम x 3 रखेंगे तो y हमारा आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं x की वैल्यू, कुछ भी आप कर सकते हो, चाहे अब हमने यहाँ पॉजिटिव में रखी है, नेगेटिव भी रख के देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं मान लेती हूँ जैसे -2 मान लेते हैं, ठीक है। अब -2 मैंने x की जगह पर रखा तो 7 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 5y इज इक्वल, सॉरी ये प्लस है 46, ठीक है। तो यहाँ हमने रख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 40 माइनस का प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब y की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर जाएगा, माइनस का है तो यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम y निकालने के लिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, यहाँ पर कैरी 4 और 1 5, 5 और 1 6, ठीक है। y कितना आ गया हमारा, जब इसके साथ जाएगा डिवाइड में तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो y हमारा निकल चुका है 12। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर हमने जब x -2 रखा तो y हमारा आ गया 12। क्लियर है। तो इस यहाँ से हमने ये निकाल लिया है, ये कॉलम, और इस कॉलम को अब हम इस कॉलम के थ्रू ग्राफ में मेंशन करेंगे। तो देखिए अब इसमें ग्राफ में मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफ में मैं यहाँ पहले से बना के रखा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ में ये बना लिया है और उसके बाद इस इक्वेशन के हमारे यहाँ ज़ीरोज़ हैं, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया अभी। और उसके बाद यहाँ पर हमारी जो x और y की वैल्यू है ये पुट कर दी और इस इक्वेशन के भी अकॉर्डिंग जो हमारी x और y की वैल्यू यहाँ पर निकली थी वो हमने यहाँ पर रखा है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये हमारा 0 होगा, इस तरफ प्लस का होगा, ये y हमारा प्लस का होगा, ये x हमारा माइनस का और ये y हमारा x माइनस का होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए हमें क्या दिया गया, x 10 और y 0, तो 0 तो हमारा y इधर हो ही गया और x 10 हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 10 और 0, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर x का 3 और y का 5। x का 3 कहाँ पर है, ये x का ही है, +3 यहाँ पर है और y हमारा कहाँ है 5। तो देखा जाए यहाँ पर x का ये इधर जा रहा है और 5 इधर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पर 3 और 5। क्लियर है। अब हम इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ही मिलाकर नहीं छोड़ेंगे, ये हम पूरा क्रॉस करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने बना लिया लाइन, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये लाइन जो हमारी किस इक्वेशन की थी, 5x + 7y = 50, इस इक्वेशन की हमारी ये लाइन जा रही थी। अब बना लेते हैं इस वाली इक्वेशन की। तो देखिए x का क्या है यहाँ पर 3 और y का 5, तो x का 3 कहाँ आएगा, यहाँ, और y का 5 कहाँ आएगा, सेम यहाँ पर, है ना। तो
तो यहाँ पर हम दोबारा से लिख देते हैं 3 और 5। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर x का क्या है -2 और y का 12, +12 है, ठीक है, और ये नेगेटिव, तो x का नेगेटिव यहाँ पर आएगा और y का 12 कहाँ पर आएगा भाई, देख लेते हैं। ये हमारा हो गया x -2 और ये इधर जाएगा तो हमारा बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये हमारे क्या हो जाएंगे -2 और 12। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस करना है, ठीक है, ये मिलाने ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मिला लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ लाइन हम मेंशन कर देंगे इक्वेशन को कि 7x + 5y = 46, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारी जो दोनों लाइन है इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, 3 और 5 पे, ठीक है। जब ये 3 और 5 पे इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा ये जो वैल्यू है ये क्या है, x और y की। तो हमने x किसको माना था, एक पेंसिल के कॉस्ट को, तो एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो एक पेंसिल का कॉस्ट क्या आ गया यहाँ पर, 3 आ गया। और एक पेन के कॉस्ट को हमने क्या माना था, y माना था, तो वो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 5 आ गई है, ठीक है। तो आप यहाँ इसको मैंशन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ मैं साइड में ही कर देती हूँ, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई है 3, जो हमने पेंसिल माना था, और पेन हमारा जो y था वो हमारा आ गया है 5। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।